हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज एक टॉपिक पे थोड़ा बात करना है। जैसा कि आप लोगों को खबर है कि दिल्ली में बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण रॉ आईएएस कोचिंग में 3 छात्रों का मौत हो गया है। तो हमने आज टॉपिक बनाया है, इस पे कुछ ज़्यादा नहीं, फिलहाल शॉर्टकट में ही बात करेंगे, बाकी हम आर्टिकल में धीरे धीरे लिखेंगे आखिर कारण क्या है। आईएएस या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंगों में इतना भीड़ आखिर क्यों लगता है, एक सवाल है। ये सवाल सरकार से भी है और स्टूडेंट से भी है और पेरेंट्स से भी है। दिल्ली में 3 छात्रों की मौत का आखिर जिम्मेवार कौन है, सरकार, कोचिंग या माता पिता भी? तो मेन रूप से यदि देखा जाए तो फिलहाल बेसमेंट में कोचिंग चलाया जा रहा था या फिर लाइब्रेरी जो भी चलाया जा रहा था, तो मुख्य रूप से जिम्मेवार तो इसके कोचिंग संचालक ही हैं। पर आखिर कोचिंग के बच्चों की जरूरत क्यों पड़ती है? तो सबसे बड़ा लीकेज जो है हमारा शिक्षा व्यवस्था में है। जो भी देख सकते हैं आप, शिक्षा की व्यवस्था जो है 6 वर्ष की उम्र से लेकर आपका ग्रेजुएशन तक लगभग है कि फ्री ही होता है, कुछ ही फी आपको लिया जाता है। फिर भी आप गौर कीजिए कि क्वालिटी पूर्ण आपको सरकारी संस्थाओं में, खासकर सरकारी संस्थाओं में, जो भी प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, ठीक है, या कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, कहीं भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है। जिस कारण से आप देख सकते हैं प्राइमरी हो, मिडिल वाले बच्चे हो, मिडिल क्लास बोलते हैं, यानी मिडिल स्कूल वाले बच्चे हों या फिर उससे ऊपर हायर स्कूल वाले बच्चे हों या उस कॉलेज के बच्चे हों, सबको कोचिंग करना ही पड़ता है अपने सब्जेक्ट को बेहतर करने के लिए। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा जो भी शिक्षा व्यवस्था है, राज्य स्तर पे बहुत सारे कॉलेज हैं, स्कूल है, या केंद्र स्तर पे हैं, किसी भी में भी सही से पढ़ाई नहीं होता है। साथ ही साथ ध्यान देना है कि सरकार जो है इन संस्थाओं पे खर्च कम नहीं कर रही है, खर्च तो जो करना है कर ही रही है। अब एक प्राइवेट स्कूल की बात यदि करते हैं तो उसमें जो संचालक है वो मोटी कमाई जरूर कर लेते हैं, बट उसमें काम करने वाले शिक्षक हैं उनको कुछ ज्यादा नहीं मिलता है। जो छोटे छोटे बहुत सारे हैं, कुकुर मुत्ते की तरह बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं, कोचिंग खुल गए हैं, तो उसमें जो भी वर्क करने वाले टीचर हैं संचालक के अंडर में, उनको ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, फिर भी वो क्वालिटी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। और दूसरी ओर सरकारी संस्था की बात कर ले, सरकारी स्कूल कॉलेज जो भी हैं उसकी बात कर ले, वहां के टीचर्स को अच्छी खासी वेतन मिलता है, बट फिर भी क्वालिटी पूर्ण शिक्षा नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? ना तो इसके लिए आवाज कभी माता पिता ने उठाया है, कभी नहीं उठाया है। ठीक है, अपने पास पैसा है, बच्चा को अच्छा जगह पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाकी की दिक्कत है। साथ ही साथ आप दिल्ली की कोचिंग या फिर जहां भी कोचिंग है, आईएएस की तैयारी करने के लिए लाखों खर्च करना पड़ता है। आप एक प्रीलिम्स का सिर्फ कोर्स लेना चाहेंगे तो 1.5 लाख से 1.5 लाख रुपए। आखिर इतना क्यों खर्च करना है? यदि शिक्षा व्यवस्था सरकार इतना खर्च कर रही है, ठीक है, फिर भी हमें फिर से पढ़ना पड़े, फिर से खर्च करना पड़े। अब वो यहाँ पे सिलेबस मान लेते हैं, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, थोड़ा सिलेबस अलग होता है, लेकिन हम जो 12th या ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करते हैं उसी में से हमारा जो है आईएएस का सिलेबस होता है, या बीपीएस या पीसीएस जो भी करते हैं, फिर भी हमें दोबारा जरूर पढ़ना पड़ता है। फिर क्यों? यदि हम अपने स्कूलिंग टाइम में अच्छे से पढ़ाई हो जाए या टीचर अच्छे से गाइडलाइन कर दे, ठीक है, सरकारी स्कूलों में ही, तो इस तरह की घटना नहीं हो, इस तरह का भीड़ जो है कोचिंगों में इतना नहीं लगेगा। उनको एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। अब इस वीडियो में मैं उतना फिलहाल कंफर्म करके बढ़िया से आपको नहीं बता पा रहा हूँ, इस आर्टिकल को मैं धीरे धीरे लिखूंगा, ठीक है। तो इसके लिए दोषी तीनों हैं। सरकार तो दोषी है क्योंकि स्कूल कॉलेज बहुत सारे खोल दिए हैं, लेकिन उनका सही से इन्वेस्टिगेशन हमेशा होता नहीं है कि पढ़ाई लिखाई क्या चल रहा है। फाइल पे ही वो चलता है, हाँ सब चीज ठीक है, बच्चे पास कर रहे हैं, टॉप भी कर रहे हैं, लेकिन किस बदौलत कर रहे हैं? आपके सरकारी स्कूल के शिक्षा के बदौलत कर रहे हैं या कोचिंगों के बदौलत कर रहे हैं? यहाँ पे कोई सही से क्या है डेटा सरकार जमा नहीं करती है,
और भी बहुत सारा कारण है, उसको मैं फिलहाल बोल नहीं सकता, ठीक है, कि इतने ज्यादा आप देखिए बिहार। हाँ, थोड़ा सा रुकते हैं, वीडियो को और लंबा कर लेते हैं। अब मान लीजिए TRE 1, 2, 3, 4 सब चल रहा है बिहार में, और वो भी BPSC है जो शिक्षक की नियुक्ति कर रहे हैं, फिर भी पेपर लीक हो रहा है। अब मान लीजिए पेपर लीक से कुछ टीचर जाते भी हैं तो वो क्या पढ़ाएंगे? तो सवाल बहुत सारा है, जवाब भी बहुत सारा है, तो इस आर्टिकल को हम पूरा करेंगे। लेकिन बात यही है कि इसके जिम्मेवार सरकार भी हैं, गार्जियन भी हैं, और साथ ही साथ कोचिंग वाले तो हैं ही। तो इस वीडियो को हम यहाँ ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।